पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपने सभी साथियों के साथ अपने असाइनमेंट को क्लियर करने के लिए अपने घोड़े को लेकर लेक पर आया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो घोड़े पानी पीने के लिए अपना मुंह बढ़ाते हैं तो उस लेक का पानी अपने आप ही नीचे होने लगता है, जहां लियान अपनी रस्सियों को बांधते हुए उस पानी के अंदर उतर जाता है और फिर उन घोड़ों को पानी पिलवा देता है। लेकिन अचानक से ही उस नदी के पानी के अंदर उफान आ जाती है और वहां पर बाढ़ आ जाती है, लेकिन लियान अपने मैजिक को यूज करते हुए उस बाढ़ से सभी स्टूडेंटों को बचा लेता है और उसके बाद उसका घोड़ा उस बाढ़ के अंदर बह जाता है। तो लियान अपनी पावर को यूज करते हुए अपने घोड़े को भी वहां से बचाकर लाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद उसका घोड़ा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा रहा होता है, लेकिन लियान उससे बोलता है कि अगर चाहे तू मुझे कितना भी ज्यादा मक्खन क्यों ना लगा ले, लेकिन मैं तुझ पे से बिल्कुल भी वो ब्रेसलेट और बेल्ट नहीं निकालने वाला हूँ। ये सुनते ही उसका घोड़ा लियान के ऊपर अटैक करने लग जाता है और फिर लियान भी उस घोड़े के साथ फाइट कर रहा होता है। इधर योनार और प्रिंसेस का साथी दोनों लियान को ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं, तो योनार बोलने लगती है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि लियान अब मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। और इस बात से प्रिंसेस का साथी भी एग्री हो गया होता है, लेकिन उनके चेहरे पर ही दिखाई दे रहा होता है कि वो कितने ज्यादा निराश है लियान को इस तरह से उस घोड़े के साथ फाइट करते हुए देखकर। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां पर स्टूडेंट चिल्ला रहे होते हैं, आखिरकार प्रोफेसर थंडरस्टेप हमारे जैसे स्टूडेंटों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट बोलने लगता है, हाँ, ये सिर्फ स्टूडेंटों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे घोड़े भी कितने ज्यादा डेंजर में आ गए थे, इसकी वजह से उनकी भी डेथ हो सकती थी। पहले वाली स्टूडेंट बोलने लगती है, मैं पहले जब भी उनकी एडवेंचरर स्टोरी सुना करती थी तो मैं हमेशा ही उन्हें एडमायर करती रहती थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं कभी भी उन्हें अपना आइडल नहीं मानूंगी। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर एक ईगल सा बड़ा पक्षी उड़कर आ रहा होता है, जिसकी वजह से नीचे उसका एक बहुत ही बड़ा छाया चित्र बन रहा होता है। और उसे देखते हुए एक स्टूडेंट तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलने लगता है, एक मिनट रुको, उधर देखो, आखिरकार वो क्या चीज है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ईगल नीचे उतर रहा होता है और फिर हमें पता चलता है कि उस बर्ड के ऊपर प्रोफेसर थंडरस्टेप और नीलिया बैठे हुए होते हैं, जो कि सभी स्टूडेंटों को देखकर वहां से नीचे उतरने लगते हैं। तो थंडरस्टेप लियान को देखते हुए बोलने लगती है, ओह, अब मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ। और जैसे ही प्रोफेसर थंडरस्टेप और नीलिया उस बर्ड से नीचे उतरते हैं तो स्टूडेंट गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगते हैं, प्रोफेसर, हम बिल्कुल भी इस तरह के टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ हमारी ही जान खतरे में पड़ी बल्कि इसके साथ साथ ही मेरे दोस्त की जान भी खतरे में पड़ गई थी, और अगर हम यहाँ पर मारे जाते तो कौन हमारी जिम्मेदारी लेता। ये सुनते ही थंडरस्टेप थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगती है, हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। मैंने सुना कि इस रिवर की स्पिरिट अचानक से ही एक्टिंग दिखाने लग गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ तुम्हारी जान खतरे में पड़ी बल्कि घोड़े भी यहाँ पर मर सकते थे। इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जगह पर आई हूँ ताकि मैं इन सभी चीजों को रोक पाऊँ। लेकिन उनकी बात को सुनते हुए स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, सच में क्या हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? हम सभी को पता है कि तुमने जानबूझकर इस तरह का टेस्ट हम लोगों को दिया है। सच में यहाँ पर एकेडमी के किसी भी प्रोफेसर के ऊपर स्टूडेंट विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर थंडरस्टेप कुछ भी नहीं समझ पा रही होती और वो बोलने लगती है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है। तो वो स्टूडेंट भी तुरंत ही अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलने लगते हैं, नहीं नहीं, हम पूरी तरह से ठीक है। इधर हम नीलिया को देखते हैं, जो कि लियान को बहुत ही ज्यादा गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है और फिर वो लियान को देखते हुए बोलने लगती है, ओह, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम अपने हॉर्स के बहुत ही ज्यादा करीबी बन चुकी हो। ये सुनते ही लियान भी नीलिया की ओर देखने लगता है और फिर बोलने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो हमें फूल करने की ट्राई कर रहा है। ये सुनकर उसका हॉर्स भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया हुआ होता है, तो उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान बोलने लगता है, क्या तुमने देखा इसको? सच में इसकी ऐसी स्कीम के अंदर मैं कभी भी नहीं पड़ने वाला हूँ। नीलिया थोड़ी नर्वस होते हुए बोलने लगती है, क्या? लेकिन जितना कि मुझे दिखाई दे रहा है ये तो सिर्फ तुम्हें अपना अफेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है।
और तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, 1 मिनट रुको। और हम देखते हैं कि वहां पर थंडर स्टेप खड़ी हुई होती है, जो कि इतनी ज्यादा शौक लग रही होती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा होता। और फिर कुछ देर बाद शांत होकर प्रोफेसर थंडर स्टेप उनसे बोलने लगती है, आखिरकार तुमने इस व्हाइट हॉर्स के साथ ऐसा क्या किया है। और सोचने लगती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। ये चीज जो कि अभी अभी इसने लियान के साथ की है, सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि लियान का हॉर्स लियान के हाथ के ऊपर अपने सर को रगड़ रहा होता है। तो थंडर स्टेप सोचने लगती है, क्रिएचर जो कि ग्रीफिन के जैसे होते हैं, ये सच में इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनके पास ईगल की तरह बहुत ही ज्यादा बड़े पंख होते हैं और इसी के साथ साथ ये लोइन की तरह बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, लेकिन इनकी प्राइड भी बहुत ही ज्यादा होती है और ये कभी भी ऐसे इंसान के सामने बो डाउन नहीं करते हैं जिसके पास थोड़ी सी भी ईविल सोच हो या फिर वो इसके लिए अनवर्दी हो। इसीलिए क्रिएचर बिल्कुल भी इतनी आसानी से अपनी लॉयल्टी को किसी को नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, इसने इस फ्रेशमैन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। सच में आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सोचते हुए थंडर स्टेप चिल्लाकर बोलने लगती है, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिरकार तुमने इसके साथ क्या किया है। ये सुनते ही लियान भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और बोलने लगता है, क्या आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन इधर योनार लियान को देखते हुए सोच रही होती है, क्या सच में तुम्हें इस बारे में नहीं पता है। और फिर ये सोचते हुए वो तुरंत ही थंडर स्टेप को बताने लगती है, जब रिवर की स्पिरिट एक्टिंग दिखा रही थी तब ये घोड़ा उस नदी के अंदर गिर गया था और उसके बाद लियान ने अपनी जान को खतरे में डालते हुए इसे उठाकर इसे यहाँ बाहर तक लेकर आया है। इधर योनार की बात को सुनते ही थंडर स्टेप तो और भी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। लेकिन तभी लियान बोलने लगता है, ओह वो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, ये मेरा हॉर्स है, इसलिए इसे बचाना तो मेरा फर्ज है। लेकिन ये सुनकर थंडर स्टेप और भी ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीस रही होती है और फिर सोचने लगती है, ये फूल, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अब मुझे तुम्हें देखकर समझ में आ रहा है कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने इस घोड़े की लाइफ को बचाया है और इसी के साथ साथ इसे बचाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी को भी रिस्क में डाल दिया है। और इसी करेज और ऑनर की वजह से इस ग्रीफिन ने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ एरोगेंट मैजिशियंस ये बात की मिस्टेक कर देते हैं कि मैजिक और नॉलेज की वजह से ही तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े और अच्छे क्रिएचर को टेम कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बल्कि ट्रू की तो यहाँ पर ये है कि एक दिल जो कि अपने से ज्यादा अपने साथी के बारे में चिंता करता है तो वो तुरंत ही उसे टेम कर सकता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि लियान का घोड़ा लियान के हाथ के पास अपने चेहरे को बार बार ला रहा होता है, तो लियान उसके चेहरे को हटाते हुए बोलने लगता है, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात में नहीं आने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। लेकिन इधर उस घोड़े को इस तरह से करते हुए देखकर थंडर स्टेप और भी ज्यादा गुस्से में आ रही होती है और चिल्लाते हुए बोलने लगती है, तू फूल, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो लियान थंडर स्टेप को इस तरह से गुस्से में देखते हुए बोलने लगता है, क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, आप इस तरह से मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हैं और सडनली ये तुम मेरे ऊपर ऐसे सामान को क्यों फेंक रही हो। लियान की बात को सुनते ही थंडर स्टेप चिल्लाकर बोलने लगती है, नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अब तुम्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी लियान थंडर स्टेप के पास आते हुए बोलने लगता है, हाँ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था, इस घोड़े का आखिरकार नाम क्या है, क्योंकि पहले मैंने इसे बहुत सारे नाम देने की कोशिश की है लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसे कोई भी नाम पसंद नहीं आया है। क्या इसका पहले से ही कोई ऐसा नाम है जिसकी वजह से ये दूसरे नामों को पसंद नहीं कर रहा है। लियान की बात को सुनते हुए उसका हॉर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है, तो उसे देखते हुए थंडर स्टेप चौंक जाती है और सोचने लगती है, ऑफ कोर्स ये एक ग्रीफिन है, लेकिन मैं इस बात को इसे बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। लेकिन ये सोचते हुए प्रोफेसर के मुंह से फिन निकल जाता है, तो वो तुरंत ही अपनी बात को बदलते हुए बोलने लगती है, इसका नाम फिनग्रिफ है। प्रोफेसर थंडर स्टेप के मुंह से उस हॉर्स का नाम सुनकर लियान भी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है और फिर वो तुरंत ही उस हॉर्स के पास जाते हुए बोलने लगता है, ओ तो फिनग्रिफ हो, सच में ये तो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक नाम है।
अब तो मुझे फाइनली तुम्हारे नाम के बारे में भी पता चल गया है। क्या तुम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हो? लेकिन इधर लियान का हॉर्स और भी ज्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है और अपने मन में ही बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मैं तो इससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। इधर लियान को उस घोड़े की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती तो वो राहत की सांस लेते हुए बोलने लगता है, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा बैड टेम्पर रखने वाले हो, सो इसलिए तुम्हें इसे बार बार कर कर दिखाने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपने अपने हॉर्स को पानी पिला रहे होते हैं और एक स्टूडेंट बोलने लगती है, सच में इस तरह से तुम अपने हॉर्स को ड्रिंक नहीं करवाते हो? सच में ये टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खराब था। तो उसके पास में खड़ा हुआ स्टूडेंट बोलने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि घोड़ों को पानी पिलाने में तो तभी मजा आ रहा था जब रिवर की स्पिरिट इतनी ज्यादा एक्टिंग दिखा रही थी। सच में अब ये जब नॉर्मली पानी पी रहे हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी मजे नहीं आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि वहां पर एक जगह पर थंडर स्टेप बैठी हुई होती है और उसी के पीछे से लियान जाते हुए बोलने लगता है, प्रोफेसर। तो थंडर स्टेप तुरंत ही पीछे मुड़कर लियान को देखते हुए बोलने लगती है, ओह तो तुम अपने स्कोर के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो? तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पूरे के पूरे 100 मार्क देने वाली हूँ। तो लियान तुरंत ही बोलने लगता है, नहीं नहीं, मैं तो आपसे कुछ अलग ही पूछने आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं? और ये बोलते हुए लियान उसी जगह पर बैठने लगता है और फिर अपनी जगह पर बैठते हुए वो आगे बोलने लगता है, क्या आप मुझे एक मॉन्स्टर जिसका नाम शारखान है उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? लियान की बात को सुनते हुए थंडर स्टेप बोलने लगती है, क्या एक शारखान? लेकिन उसके बारे में ऐसा ज्यादा कुछ तो नहीं है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि शारखान किंग ऑफ लियोपार्ड होता है। और अगर लीजेंड्स के अनुसार मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं तो ऐसा कहा जाता है कि ये रॉकी माउंटेन और बहुत सारे लियोपार्ड के बीच में पैदा होता है। तो लियान तुरंत ही थंडर स्टेप को बोलने लगता है, क्या ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है? ये सुनते ही थंडर स्टेप बोलती है, ऑफ कोर्स ये होता है, आखिरकार इसे क्यों ना डेंजरस होना पड़े, क्योंकि ऑर्डिनरी लेपर्ड भी तो डेंजरस होते हैं। ये सुनकर लियान वापस से क्वेश्चन पूछने लगता है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकती हैं कि अगर कोई इसे एक अनडेड के तौर पर समन कर ले तो क्या होगा? ये सुनकर थंडर स्टेप भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई होती है और फिर बोलने लगती है, आखिरकार ऐसा कोई क्यों करने लगा, क्योंकि ये अनडेड ही क्यों ना बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी अपने बिहेवियर को लूज नहीं करने वाला है। और अगर इसके पास एक भी ऐसा चांस आता है जिसकी वजह से ये एंग्री हो जाए तो ये बिना किसी वार्निंग के ही अपने ही समनर के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से समनर की डेथ भी हो सकती है। ये सुनकर लियान भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और सोचने लगता है, सच में ये प्रोफेसर तो हेडमास्टर से भी ज्यादा बुरा निकला, क्योंकि हेडमास्टर ने भी हमारे साथ इतना ज्यादा बुरा तो नहीं किया था और ना ही हेडमास्टर ने मुझे ऐसा कोई गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से मेरी जान भी खतरे में पड़ जाए। लेकिन ब्लैक मैजिक प्रोफेसर, सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे उनसे आगे जाकर और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। लेकिन तभी थंडर स्टेप बोलने लगती है, आखिरकार तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम ऑलरेडी ही चाहते हो कि तुम कुछ अनडेड मॉन्स्टर को अपना समन बनाओ? ये सुनते ही लियान तुरंत ही मना करते हुए बोलने लगता है, डेफिनेटली नॉट, मैं तो बस शारखान के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता था। तो थंडर स्टेप बोलने लगती है, सच में ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा कि अगर तुम ऐसे एक अनडेड मॉन्स्टर को चूज करो जो कि आगे जाकर तुम्हारे लिए यूजफुल हो। क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि लास्ट ईयर थर्ड हाईएस्ट क्योज ऑफ डेथ ब्लैक मैजिशियन था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मॉन्स्टर चूज कर लिया था जो कि उनके साथ पेयर नहीं करता था और उस अनडेड समन की वजह से ही उनकी डेथ हो गई। इधर प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान अपने कोर्ट के अंदर अपने शारखान मॉन्स्टर को महसूस करने लगता है और फिर कुछ देर सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो सोचने लगता है, मैं अभी के लिए तो पूरी तरह से ठीक हूँ, इसीलिए अभी मेरे ऊपर इतना ज्यादा खतरा नहीं है, इसके बारे में मैं बाद में भी पता लगा सकता हूँ। अभी प्रोफेसर थंडर स्टेप बोलने लगती है, तुम लोगों ने आज सच में इस टेस्ट के जरिए बहुत ही ज्यादा कुछ सीखा है और जो लोग अपने टेस्ट के अंदर इतने ज्यादा लेजी थे उन लोगों ने भी सीखा होगा कि लेजीनेस की वजह से तुम्हें क्या क्या खतरे मिल सकते हैं और जो लोग अपने काम के अंदर बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं उन लोगों ने भी आज अपने हार्ड वर्क का
मीठा फल तो देखा ही होगा। और अगर तुमने ऐसा सीखा है कि जिस चीज के अंदर तुम लैक करते हो और उसे आगे ठीक करना चाहते हो, तो तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हार्ड वर्क उस चीज को फिक्स करने के लिए लगाना चाहिए। और ये बात सिर्फ एनिमल टेमिंग पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि तुम किसी भी मैजिक को एक दिन के अंदर मास्टर नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। इधर हम योनार को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की सारी बातों को एक चिट पर लिख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रही होती है। तो उसे देखकर लियान भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है सच में ये स्पीच तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लेजी लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त इस जगह पर नहीं है, क्योंकि वो लोग तो अस्तबल से बाहर निकलने में भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर केन और कुछ लोग अपने अपने घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके घोड़े उनकी किसी भी बात को नहीं मान रहे होते। भी थंडर स्टेप्स आउट करते हुए बोलने लगते हैं, उन सभी लेजी लोगों को इस बारे में बता देना कि क्लास ओवर हो चुकी है और हम अब नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट प्रोफेसर थंडर स्टेप को थैंक यू बोलने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान सभी स्टूडेंटों के साथ अकेडमी की ओर धीरे धीरे कर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आते हुए बोलने लगता है वार्डनाज। ये सुनते ही लियान भी पीछे मुड़कर उस शख्स की ओर देखने लगता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहां पर ब्लैक टर्टल टावर का लीडर तुतानता खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए लियान बोलने लगता है तुम इस जगह पर क्यों आए हो। ये सुनते हुए तुतानता कहने लगता है मेरे पास एक फेवर है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, या फिर मैं ये कहूँ जो काम मेरा है उसके लिए मुझे तुम्हारी स्किल की नीड है। इधर लियान तुतानता की बात को सुनते हुए कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता और सोचने लगता है आखिरकार तुतानता जो कि इतनी ज्यादा प्राइड को रखता है वो इस तरह से मुझसे बात करने के लिए क्यों आया हुआ है, क्योंकि इस तरह की बातें इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही बोलने लगता है क्या ऐसी क्या चीज है जिसके लिए तुम्हें मेरी स्किल की जरूरत है, तुम उसे मुझे बता सकते हो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। इधर लियान की बात को सुनते हुए तुतानता कुछ देर शांत हो जाता है और फिर बोलने लगता है मुझे तुम्हारी कुकिंग स्किल की जरूरत है। तुतानता की बात को सुनते ही लियान भी अपनी जगह पर ही शॉक हो गया होता है और बोलने लगता है क्या आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लियान की बात को सुनते हुए तुतानता बताने लगता है एक डुआर्फ जिसका नाम मुआदीन है, वो सिसंजा ऑर्डर का एक प्रीस्ट है। सिसंजा ऑर्डर जो कि एकेडमिक नॉलेज को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो लोग एम्पायर के अंदर एक ऐसे ऑर्डर है जो कि पूरी तरह से जाने जाते हैं एकेडमिक इंथुजिज्म रखने के लिए। इसी वजह से वो प्रीस्ट हमेशा अपनी बुक को रीड करता रहता है और इसी वजह से वो अपने खाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है। तुतानता की बात को सुनते हुए लियान बोलने लगता है ये ऐसा भी हो सकता है कि एकेडमी का एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा पुअर है जिसकी वजह से उसे भूख ज्यादा ना लगती हो। ये सुनकर तुतानता बोलने लगता है नहीं यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो एक ऐसा पर्सन है जो कि पहले से ही अपने खाने पर बहुत ही ज्यादा कम ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पहले उसके पास दूसरा एक ऐसा प्रीस्ट होता था जो कि उसको खाने के लिए देता रहता था, लेकिन इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी वजह से वो अपने खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये सुनकर लियान भी सोचने लगता है ओह इसी वजह से तुम मेरे पास हेल्प मांगने के लिए आए हुए हो। लेकिन इधर तुतानता कहने लगता है इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास जरूरी एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसकी वजह से वो खाना खा पाए। और मैंने ये बात भी सुनी है कि तुम अपनी कुकिंग स्किल के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट हो वार्डनाज। मैंने फ्योनिक्स टावर के प्रीस्ट से इस बारे में पूछा था और उन लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दिए तुम्हारी कुकिंग स्किल के बारे में, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और यही नहीं यहाँ तक कि रैनगिड जो कि एक कुक की फैमिली से आता है वो भी इस बात को मानता है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल उसकी कुकिंग स्किल को सरपास करती है। इधर उन सभी लोगों की बातों को सुनते हुए लियान सोचने लगता है लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या मतलब है, आखिरकार तुम मुझे इन सभी चीजों के बारे में क्यों बता रहे हो। क्या ये लोग अपने आप ही अपने मसलों को नहीं संभाल सकते। सच में अब मुझे ये कुकिंग भी करनी होगी, लेकिन सच में ये मेरे लिए इतना
ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनकी थोड़ी सी सहायता करता हूँ तो ये मेरे डेप्ट में आ जाएंगे और इसके बाद मैं इनसे कोई भी काम करवा सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही बोलने लगता है, क्या तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं? लियान की बात को सुनते हुए तुतानता बोलने लगता है, हाँ हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें सिर्फ वहां पर जाना है और उन चीजों को उठा कर लाना है, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स मेन बिल्डिंग के अंदर स्टोर रूम के अंदर रखे हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को वहां पर जाकर उन चीजों को लेकर आना होगा। लेकिन तुतानता की इस बात को सुनते ही लियान बहुत ही ज्यादा शौक में चला गया होता है और सोचने लगता है, क्या मेन बिल्डिंग? और ये सोचते हुए वो अपनी पिछली यादों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो रेड फोर्ट के साथ गया था और उसका सामना एक बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान से हुआ था। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही पीछे मुड़कर आगे बढ़ने लगता है और बोलने लगता है, ओह अब मुझे पता चला, मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए इस वक्त मुझे इस जगह से जाना होगा। लेकिन तुतानता तुरंत ही लियान के पीछे उसके कपड़ों को पकड़कर लटक जाता है और बोलने लगता है, वार्डनाज एक मिनट रुको, सच में हम तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड में है, इसीलिए तुम्हें हमारी हेल्प करनी ही होगी, क्योंकि तुमने तो व्हाइट टाइगर टावर को भी इनफिल्ट्रेट कर दिया था, तो तुम्हारे लिए वहां पर जाकर कुछ इंग्रेडिएंट्स लाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। ये सुनते ही लियान तुरंत ही चिल्लाकर बोलने लगता है, तुमने सिर्फ मुझसे ये कहा था कि तुम्हें मेरी कुकिंग स्किल की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंग्रेडिएंट्स मेरे पास लेकर आने होंगे। इधर लियान की बात को सुनते हुए तुतानता बोलने लगता है, ओ अब जब तुम्हें इस बारे में पता ही चल गया है तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। लेकिन तभी दूसरा स्टूडेंट बोलने लगता है, ऑफ कोर्स हम तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी फ्री में नहीं चाहते हैं, और जब तुम एक बार इस चीज को देखोगे तो तुम पक्का ही अपने माइंड को चेंज कर लोगे। और ये बोलते हुए वो लड़का तुरंत ही एक बॉक्स को आगे लियान की ओर कर देता है। तो लियान भी उस बॉक्स को देखते हुए सोचने लगता है, आखिरकार इस बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इनकी इस हेल्प को करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो वो पहले वाला स्टूडेंट बोलने लगता है, ये एक ऐसी गिलमोर है जो कि फॉरबिडन ब्लैक मैजिक को इसके अंदर रखती है, आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन तभी लियान देखता है कि उस गिलमोरे के अंदर से तेजी से एक बहुत ही ज्यादा ब्लैक माना बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाकर बोलने लगता है, ये तो एक कर्स है, जल्दी से इसे बंद कर। लियान की इस बात को सुनकर वो लड़का भी घबराते हुए उस बॉक्स को जल्दी से बंद कर देता है और उस कर्स की वजह से वहां पर कुछ देर के लिए शांति छा गई होती है और सभी लोग एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। तो लियान गुस्सा करते हुए बोलने लगता है, इस बॉक्स के अंदर तो एक ऐसा कर्स है जिसे कि खोलते ही ये बाहर निकलकर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर तुतानता बोलने लगता है, ओ तुम तो ब्लैक कर्स के बारे में बहुत ही ज्यादा जानते हो, सच में वार्डनाज तुमने तो इसे सिर्फ एक बार देखकर ही पहचान लिया कि आखिरकार ये एक कर्स है। ये सुनकर लियान बोलने लगता है, आखिरकार तुम किस तरह की नॉनसेंस बोल रहे हो, तुम्हें इस बारे में पता भी है? लियान की बात का जवाब देते हुए तुतानता बोलने लगता है, जैसे कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है व्हाइट टाइगर टावर से, तुम इस तरह की चीजों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। ये सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और सोचने लगता है, ये बास्टर्ड टाइगर्स, एक दिन पक्का ही मैं इन्हें एक रूम के अंदर ट्रैप कर दूंगा और उसके बाद मैं इन्हें बहुत ही ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। और फिर ये सोचते हुए लियान तुरंत ही बोलने लगता है, आखिरकार तुमने इस गिलमोरे को कहाँ पर ढूंढा है? ये सुनते ही तुतानता बोलने लगता है कि हमने इसे लाइब्रेरी के 4th फ्लोर पर ढूंढा है, वहाँ पर एक बॉटमलेस होल है जिसके अंदर ये गिलमोरे रखी हुई थी और उसी जगह से हम इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि मैजिक एकेडमी की लाइब्रेरी बिल्कुल भी किसी ऑर्डिनरी और पीसफुल लाइब्रेरी की तरह नहीं है, क्योंकि इसके 1st और 2nd फ्लोर के बाद बेसिकली डंजन और लैबिरिंथ आते हैं। तो उन लोगों की बातों को सुनते हुए लियान बोलने लगता है, लेकिन तुम लोग उस जगह पर क्या करने गए हुए थे, क्योंकि वो तो मेन बिल्डिंग के अंडर में भी नहीं आता है। ये सुनते ही तुतानता बोलने लगता है, क्योंकि हमारे पास एक गोल है और वो गोल ये है कि हम यहाँ पर एकेडमी का एक मैप क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ये सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। इधर तुतानता की इस बात को सुनकर लियान भी कुछ देर सोच में चला गया होता है और फिर बोलने लगता है, हाँ ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सोचने लगता है, हमारे टावर को अगर देखा जाए तो ये टावर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। सच में मेरी इच्छा तो ये है कि मैं इन टावर
टावर को स्वैप कर पाऊं, लेकिन इस वक्त पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन तभी तूतानता बोलने लगता है, इस बुक को हम बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहे थे, ये बुक तो हमें उस वक्त पर मिल गई थी जब हम हमारे मैप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा शेम की बात है कि ये तुम्हारे एक्सेप्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट तुरंत ही तूतानता के पास आते हुए बोलने लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम वो कर्स हो। लेकिन लियान बोल रहा होता है, नहीं, मैं तो सिर्फ इस बारे में सोच रहा था, चलो छोड़ो, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। लेकिन इधर तूतानता खुसफुसाते हुए उस स्टूडेंट से बोलने लगता है, लेकिन ये एक कर्स ऐसा है जो कि वारनाज के लिए बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ी कर सकता है। तो वो लड़का सामने से बोलने लगता है, लेकिन ये एक ऐसा कर्स है जो कि इंसान की बॉडी के अंदर से उसके माना को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वारनाज भी इस बुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। ये सुनते ही लियान के आंखों के अंदर भी एक चमक आ गई होती है और उसके कान खड़े हो गए होते हैं। तो वो तुरंत ही बोलने लगता है, एक मिनट रुको, क्या तुम उस बात को वापस से दोहरा सकते हो जो कि तुमने अभी अभी बोली है। इधर लियान को इस तरह से अपनी बात को इंटरेस्ट लेते हुए देखकर वो लड़का बोलने लगता है, ये एक माना एब्जॉर्प्शन कर्स है और हमें इस कर्स के बारे में तब पता चला जब हमारे कुछ दोस्तों ने इस बुक को पढ़ने की ट्राई की और वो सारे के सारे माना के बहुत ही ज्यादा कम हो जाने की वजह से बेहोश हो गई। इधर लियान उन लोगों की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा होता है और फिर सोचने लगता है, सच में हो सकता है कि ये मेरे भी काम आ सकती है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही उस लड़के से बॉक्स लेकर बोलने लगता है, मुझे इसे एक बार तो ट्राई देनी ही होगी, मैं एक बार इसे पढ़कर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कर्स किस तरह से काम करता है। लियान की इस बात को सुनते ही वो स्टूडेंट खुश होते हुए बोलने लगता है, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वार्डनाज कर्स्ड चीजों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, देखा तुमने, इसने तुरंत ही कर्स का नाम सुनते ही इस बुक को अपने पास ले लिया है। लेकिन लियान उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और तुरंत ही उस बॉक्स को खोलते हुए उसके अंदर से बुक को बाहर निकाल कर उसे देखने लगता है। तो उस बुक के अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इधर लियान उस बुक को खोलकर तुरंत ही पढ़ने लग गया होता है। लेकिन लियान अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उस बुक को पढ़ रहा होता है और उसके ऊपर इस बुक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तो ये देखकर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट भी थोड़े से शौक में ही लियान को खड़े हुए देख रहे होते हैं। इधर लियान अपने अंदर किसी भी चीज को फील नहीं कर पा रहा होता, तो वो सोचने लगता है, सच में ये बिल्कुल भी इतना ज्यादा माना को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मेरा कुछ ज्यादा फायदा करेगा। और फिर वो धीरे धीरे कर उस बुक को आगे पढ़ने लग गया होता है। लेकिन इधर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शौक में होते हैं और वो बोलने लगते हैं, वारनाथ, ये बात तो एक्सेप्ट की ही जा सकती थी कि इसके ऊपर बिल्कुल कोई भी कर्स काम नहीं करने वाला है। लेकिन इधर लियान अपनी बुक को पढ़ते हुए सोचने लगता है, एनीवे ये बुक मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है और सच में ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है। लियान उस बुक को देखकर दो कारणों की वजह से इतना ज्यादा सरप्राइज हुआ था। सबसे पहली बात तो ये कोई एक ऑर्डिनरी ब्लैक मैजिक गिलमोरे नहीं है, बल्कि ये एक ब्लड मैजिक गिलमोरे है, एक ऐसी टेक्निक जो कि तुम्हारे ब्लड को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारे माना को बढ़ा देता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ब्लड को वापस से इतनी ज्यादा जल्दी नहीं बनाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि ये बुक के अंदर की हैंड राइटिंग सेम टू सेम वैसी ही हैंड राइटिंग है जो कि प्रोफेसर वोलाडी ने लियान को दी होती है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी दोनों बुक को बाहर निकाल कर कंपेयर करने लगता है। तो लियान देखता है कि वो दोनों की दोनों बुक बिल्कुल ही सेम होती हैं। तो उन्हें देखते हुए लियान सोचने लगता है, सच में इनके तो कवर भी बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं। प्रोफेसर वोलाडी बिल्कुल ऐसे आदमी मुझे नहीं लगते हैं जो कि एक बुक को इतनी ज्यादा डिटेल के साथ लिखे। लेकिन तभी तूतानता लियान से बोलने लगता है, ओह, तो तुम अब इस बारे में क्या सोचते हो वार्डनाज। इधर तूतानता की बात को सुनते हुए लियान उसे बुक दिखाकर बोलने लगता है, ये मुझे थोड़ी तो इंटरेस्टिंग लग रही है। ये सुनते ही तूतानता भी खुश हो गया होता है और बोलने लगता है, ओह, इसका मतलब ये कि तुम हमारी हेल्प करने वाले हो।
इधर लियान उस बुक को देखते हुए सोचने लगता है, अगर मैं इस बुक के हिसाब से देखूं तो ये बुक ऐसा बोलती है कि इस बुक के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक स्पेल है जो कि बहुत ही ज्यादा माना को कंज्यूम करती है और ये माना की मात्रा उस पॉइंट तक होती है कि इसे यूज करने के लिए लोगों को अपने ब्लड की जरूरत पड़ती है। सच में ये मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी पेयर करेगी और मैं इस मैजिक को सीख कर और भी ज्यादा अच्छे काम कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही बोलने लगता है, मैं तुम्हारी किचन की हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये काम करने के लिए एक शर्त है। और इसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें रात के टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैडफोर्ड अपने चेहरे पर एक ब्लैक कपड़े को बांधते हुए बोलने लगता है, वार्ड नाज, मैं अपना सबसे ज्यादा बेस्ट ट्राई करूंगा इस काम को करने के लिए। और हम देखते हैं कि लियान रैडफोर्ड के साथ अपने प्लान को डिस्कस करते हुए आसपास में देख रहा होता है और इधर व्हाइट टाइगर टावर के लोग आपस में ही अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो लियान बोलने लगता है, क्या नायला यहाँ पर नहीं आई है? ये सुनते ही रैडफोर्ड कहने लगता है, ओह मैंने सोचा कि तुमने उसे बता दिया होगा। ये सुनते ही लियान सोचने लगता है, सच में नायला से जब मैं मिलूंगा तो वो पक्का ही मुझसे शिकायत करेगी कि आखिरकार मैंने बिना उसे बताए ही ऐसे काम पर क्यों चला गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस से उसे सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन करना होगा बाद में जाकर। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंटों से बोलने लगता है, चलो फिर अब जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी है अंडरग्राउंड के अंदर, जैसे कि स्टोर रूम, लेकिन वो सारे के सारे किसी के द्वारा गार्ड किए जाते हैं और वो ब्लाइंड है, लेकिन उसकी स्किल इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि वो किसी को भी किसी भी क्षण डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए तुम्हें उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल बात हो जाएगी कि अगर उसने एक बार तुम्हें डिटेक्ट कर दिया तो तुम उसके बाद बिल्कुल कभी भी नहीं छुप सकते हो। ये सुनते ही तूतानता अपने मन में ही सोचने लगता है, लेकिन पिछली बार वारनाज उस जगह से बिना किसी स्क्रैच के बाहर निकलने में कामयाब कैसे हो पाया जब उस जगह पर एक इतना ज्यादा खतरनाक गार्ड है। इधर लियान तूतानता से बोलने लगता है, अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि तुम लोग एक बार डिटेक्ट होने के बाद किस तरह से छुपोगे, क्योंकि रात के टाइम पर तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी पकड़े जा सकते हो, लेकिन मैं तो बड़े ही आराम से इनविजिबल हो सकता हूँ। तो तुम्हें पक्का ही ऐसा एक काम तो करना ही होगा जिसकी वजह से तुम उस मॉन्स्टर से बच पाओ। ये सुनते ही तूतानता बोलने लगता है, ओह ये काम तो हम बड़े ही आराम से कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ हमें एक को सैक्रिफाइस करना होगा। और जब एक बार वो गार्ड एक लड़के को पकड़कर उस जगह से चला जाएगा तो हम बड़े ही आराम से उसे डिस्ट्रैक्ट कर उस जगह से बचकर निकल सकते हैं। ये सुनते ही लियान बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और सोचने लगता है, सच में ये तो एक बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट मेथड है, ये लोग ऐसा आखिरकार कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बार टाइगर टावर के साथ इस चीज को ट्राई तो करना ही चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।